नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को हराने के लिए अपनी रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं। चाहे विपक्ष को एकजुट करने के लिए इंडिया नाम का बना गठबंधन हो या फिर संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान जितने भी विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं, उन विधेयकों में कई ऐसे विधेयक हैं जिनके खिलाफ जदयू के सांसद भी वोट करने वाले हैं। और इसी में एक विधेयक है, दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार किसका हो, इसके ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया जा रहा है, इस अध्यादेश के विरोध में अब संसद में इस सप्ताह वोटिंग होने की संभावना है। और ऐसे में सबसे बड़े जो भंवर जाल में फंसे हुए हैं वे हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। वही हरिवंश जो जदयू के सांसद के तौर पर राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे और जब भाजपा और जदयू दोनों एक साथ एनडीए में थी, उस समय हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो चुके हैं, लेकिन उपसभापति की कुर्सी पर अभी भी हरिवंश बैठे हैं। और ऐसे में अब जदयू ने एक बड़ा तीर हरिवंश पर ही चल दिया है। हरिवंश को लेकर के ही और तमाम जो जदयू के सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, तमाम अपने जदयू सांसदों के लिए जदयू की ओर से व्हिप जारी किया गया है कि संसद सत्र के दौरान अलग अलग विधेयकों में पार्टी का जो रुख होगा उसी अनुसार तमाम सांसदों को वहां पे वोटिंग करना होगा। यानी कि जिस विधेयक का समर्थन करने का जदयू निर्णय लेगी उस विधेयक का जदयू के सांसद समर्थन करेंगे और जिस विधेयक का विरोध करना होगा उसका तमाम जदयू सांसद विरोध करेंगे। और इसी में दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारों को लेकर के जो केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा अध्यादेश है वह भी शामिल है। और यहीं पे हरिवंश की सबसे बड़ी मुसीबत है। दरअसल हरिवंश पिछले लंबे समय से नीतीश कुमार से अलग थलग से दिख रहे हैं और चाहे नए संसद के उद्घाटन के अवसर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के विरोध के बावजूद हरिवंश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने का मामला हो या फिर कई अन्य मौके, इन तमाम जगहों पर यह देखने को मिला कि हरिवंश ने नीतीश कुमार के निर्णय से उलट जा करके अपने लिए अलग राह बनाई। और अभी भी वे भले ही जदयू के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए हों, लेकिन वे एनडीए सरकार में उपाध्यक्ष के तौर पर अभी उपसभापति की कुर्सी पे राज्यसभा में विराजित हैं। तो अब जदयू ने जो व्हिप जारी किया है, तो इससे कैसे भंवर जाल में फंसे हैं हरिवंश, उसके लिए यह बेहद जरूरी है कि हरिवंश जदयू से निर्वाचित हुए थे तो उन्हें अब उस व्हिप का पालन करना होगा। दरअसल जो पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है उसके अनुसार पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के बाद उस जो दल के सदस्य होते हैं उनकी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता जा भी सकती है। यानी कि अगर किसी सांसद ने पार्टी के निर्देश का पालन नहीं किया तो पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए और उनकी जो संसद की सदस्यता होती है उसे समाप्त करने की अनुशंसा कर सकती है। और हरिवंश मौजूदा दौर में ऐसे ही भंवर जाल में फंसे हुए हैं। दरअसल हरिवंश के लिए मुसीबत यह है कि हरिवंश जब उपसभापति के तौर पर निर्वाचित चुने गए तब उस समय वो जदयू सांसद थे और अब जो कानूनी जानकार हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो कि संसद में जो राज्यसभा में उपसभापति बनते हैं वे चाहें तो अपनी पार्टी की जो सदस्यता होती है उससे इस्तीफा दे सकते हैं। चूंकि उस समय जो पार्टी होती है वह उनका समर्थन करते रहती है तो उनके पार्टी से इस्तीफे देने की बात का भी कोई विरोध नहीं होता और उस स्थिति में जो सांसद होते हैं उनकी संसद की सदस्यता बरकरार रह जाती है और वो तटस्थ रूप से संसद में अपनी भूमिका निभाएं। इसके लिए राज्यसभा में उपसभापति की कुर्सी पर बने रहते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि कहा जा रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति बनने के बाद हरिवंश ने जदयू सांसद के तौर पर अपना इस्तीफा नहीं दिया था, यानी कि वे खुद को जदयू से अलग नहीं किए थे। इस स्थिति में हरिवंश के लिए यह जरूरी है कि पार्टी ने जो उन्हें निर्देश दिया है, यानी कि जो व्हिप जारी किया है, उसका वो पालन करें। अगर वे उस व्हिप का पालन नहीं करते हैं
तो उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है। और ऐसी स्थिति में यह सप्ताह जो आज से मानसून का सत्र फिर से शुरू होने वाला है, इसमें जब दिल्ली समेत प्रशासनिक अधिकारों को लेकर के जो केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश लाया जा रहा है, उसका अगर विरोध करने के दौरान हरिवंश जदयू का साथ नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हरिवंश की संसद की सदस्यता भी जा सकती है। और अगर वे समर्थन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ नजदीकियों की बातें की जा रही थी, वह भी खटाई में पड़ सकती है। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस सप्ताह जदयू का तीर हरिवंश को घायल करता है या हरिवंश कई अन्य लोगों को घायल करते हैं।